तुम कौन हो देवी? और अकेली इस निर्जन वन में क्या करने आई हो? आपके प्रश्न का मैं क्या उत्तर दूं मुनिवर? दुर्भाग्य ले आया और मैं आ गई। ओह, तुम तो राजरानी सीता हो। मैं वाल्मीकि हूँ, सीता और राम के चरित्र को रामायण के रूप में रचने वाला। प्रणाम मुनिवर। मैं जानता था ऐसा ही होगा, किंतु इतने जल्दी होगा इसकी मुझे कल्पना नहीं थी। तुम्हारे दर्शन करके मेरा जीवन धन्य हो गया देवी। आओ, मेरे साथ आश्रम चलो। नहीं, मैं कलंकनी हूँ मुनिवर। मेरे साथ चलने से आपका आश्रम अपवित्र हो जाएगा। नहीं देवी, तुम कलंकनी नहीं हो। तुम तो आदि शक्ति हो, जगत माता हो, साक्षात लक्ष्मी हो। तुम्हारी महिमा मुझे ज्ञात है। निरंतर राम नाम के कीर्तन से गुंजायमान मेरे आश्रम को अपने पावन चरणों से पवित्र करो देवी। आओ। मुनिवर, विपत्ति के इस समय में आप मेरे लिए देवता जैसे प्रकट हुए हैं। मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी, किंतु रुक क्यों गई देवी? कहो, क्या कहना चाहती हो? यही कि मेरे नाम का किसी को पता न चले। तुम तो सहस्त्रों नामों से पूजी जाने वाली लोक माता हो। तुम्हें नाम की क्या कमी? लोक पावनी के नाम से मेरे आश्रम में रहना। आओ देवी, आओ। गुरुदेव आगे। हाँ, आगे। गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। सरस्वती। जी गुरुदेव। विद्या। जी गुरुदेव। ये लोक पावनी देवी हैं। इनके पदार्पण से हमारा आश्रम धन्य हो गया। अब ये यहीं रहेंगी। तुम सब इनकी सेवा के लिए सदा तत्पर रहोगी। जी गुरुदेव। ले जाओ इन्हें। अच्छा गुरुदेव। जाओ बेटी। गुरुदेव, गुरुदेव, लोक पावनी देवी ने 2 शिशुओं को जन्म दिया है। अच्छा, मन आनंदित हो गया। प्रणाम। पधारिए गुरुदेव। देखिए ना गुरुदेव, दोनों ही देव कुमारों जैसे लगते हैं। गुरुदेव, आप इनका नामकरण कर दीजिए। पुत्री, इनका नामकरण तो विधाता बहुत पहले कर चुके हैं। तुम्हारे छोटे पुत्र का नाम है लव और बड़े का कुश। लव और कुश? हाँ पुत्री, लव और कुश दोनों ही अपने पिता की भांति परम वीर और कल्याणकारी होंगे। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 10 वर्ष बीत गए जिस दिन से लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर आया है। उस दिन से आज तक मेरे राम के मुख पर मुस्कान नहीं आई। कितना सुंदर उपहास है। प्रजा की इच्छा पूर्ति और उसके सुख के लिए भैया ने भाभी का त्याग किया, किंतु परिणाम क्या हुआ? प्रजा पर दुखों के पहाड़ टूट पड़े और भैया का एक एक पल भाभी की स्मृति में बीतता है। अब तो ऐसा लगने लगा है राजपाट त्याग कर जीवन भर के लिए भैया ने वैराग्य ले लिया है। वाह, सुर ताल और शब्दों के संगम के साथ तुम दोनों के सुमधुर स्वर में पत्थर को भी पिघलाने की क्षमता है। बहुत अच्छा गाने लगे हो तुम दोनों। मन आनंदित हो गया है। सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद का फल है गुरुदेव। हमने अपने जीवन भर की तपस्या का फल तुम लोगों को क्यों दिया है जानते हो? हाँ, प्रभु श्री राम की भक्ति से हमें पुण्य मिलेगा और हमारा जीवन सफल होगा। हाँ, जाओ, तुम्हारी माता प्रतीक्षा कर रही है। प्रणाम। माँ, माँ। ये क्या?
बुलाया? हमसे कुछ अपराध हुआ है माँ। हमारे किसी कार्य से तुम्हारे मन को चोट पहुंची है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है माँ? बताओ माँ, तुम्हें क्या कष्ट है? क्या चिंता है माँ? जो पुत्र अपनी माँ की चिंता दूर न कर सके, उसका जीवन व्यर्थ है। बोलो माँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? यदि तुम कहो तो हम तुम्हारे चरणों में स्वर्ण का अंबार लगा दें। तुम दोनों मेरे लिए किसी भी स्वर्ण के अंबार से बढ़कर हो। पुत्रों, मेरी संपदा हो। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर तुम रो क्यों रही हो माँ? तुम दोनों के मुख से रामायण का मधुर गायन सुनकर मेरा हृदय भर आया और खुशी से आंखें भर आई। क्या खुशी में भी आंखें भर आती है माँ? हाँ, यदि खुशी खुशी जैसी हो। माँ, सीता राम जैसी दंपत्ति समस्त भूलोक में आज तक नहीं हुई, संभवतः होगी भी नहीं। इसलिए सीता के वियोग का दुख राघवेंद्र को जीवन भर रहेगा। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे राम के दुख का भी निवारण हो जाए और प्रजा भी सुखी हो जाए? एक उपाय है। कौन सा मुनिवर? अश्वमेध यज्ञ। इससे राघवेंद्र का दुख तो दूर होगा ही, उन्हें यश भी प्राप्त होगा और प्रजा के सिर पर मंडराते संकट के बादल भी छट जाएंगे। किंतु गुरुवर, क्या भैया इसके लिए तैयार होंगे? अवश्य होंगे। श्री राम की प्रजा बहुत दुखी है। मेरी प्रजा दुखी हो गई? हाँ राघव, और ऐसे अवसर पर प्रजा की सुख शांति के लिए हमारे पूर्वजों ने अश्वमेध यज्ञ की परंपरा डाली है। नहीं माँ, मेरी तुलना उनसे मत करो। वे पुण्य आत्मा थे, महान थे। मैं पुण्य आत्मा नहीं, मैं पापी हूँ। यज्ञ का अनुष्ठान मेरे लिए साध्य नहीं है। भैया, आप अजेय हैं। बुद्धि, शौर्य, शक्ति, किसी भी बात की आप में कमी नहीं। और फिर आपके तीनों भाई आपके साथ हैं जो हर प्रकार से समर्थ हैं। फिर यह यज्ञ साध्य क्यों नहीं है? तुम नहीं समझोगे लक्ष्मण। बिना पत्नी के मुझे यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए पत्नियों की क्या कमी है भैया? तुमसे विवाह करने के लिए अनगिनत राजकुमारियां पड़ी हैं। शांता दीदी, अपने भैया को भली भांति जानते हुए भी आज तुमने इतनी बड़ी बात कह दी। बुरा ना मानना भैया, यदि तुम यज्ञ नहीं करोगे तो प्रजा के दुख कैसे दूर होंगे? तुम्हें दूसरा विवाह करना ही होगा। दीदी, सूर्य पूर्व की अपेक्षा पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपनी शीतलता बरसाना छोड़ सकता है, लेकिन तुम्हारा भैया राम, आप सबका प्रिय राम, अपना एक पत्नी व्रत कभी भंग नहीं कर सकता। मैं नहीं पूछूंगा, तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो ना। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। तुम पूछो। नहीं, तू पूछ। कितनी रात हो गई, सोए क्यों नहीं? नींद नहीं आ रही है क्या? हाँ माँ, नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? माँ, प्रतिदिन गुरुदेव से रामायण सुनकर और प्रभु श्री राम के प्रति तुम्हारी अथाह भक्ति देखकर हमारी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई है माँ। मन करता है पंख लगाकर उड़े और पल भर में अयोध्या पहुँच जाए। और माँ, पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन करके जुग जुग से प्यासे इन नैनों की प्यास बुझा ले। हाँ माँ, और उन्हें रामायण गाकर सुनाए, उनसे आशीर्वाद ले और अपना जीवन धन्य कर ले। मेरे बेटो, तुम दोनों के जीवन में ऐसा अवसर आए, ये मेरे हृदय की सबसे बड़ी कामना है। तो फिर तुम हमें अयोध्या जाने की आज्ञा क्यों नहीं देती माँ? ये आज्ञा तुम्हें गुरुदेव से ही लेनी पड़ेगी। ऐसी बात है तो हम कल सुबह ही गुरुदेव से आज्ञा मांग लेते हैं। अवश्य मांगो। मेरा मन कहता है वे तुम्हें निराश नहीं करेंगे।
किंतु उचित समय आने पर वे स्वयं ही आज्ञा देंगे। रामायण धर्म और अधर्म के अंतर को प्रतिपादक करती है, अर्थात निर्धारित करती है, और संपूर्ण मानव जाति को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाने के साथ ही मानव को दानवी प्रवृत्तियों की ओर बढ़ने से रोकती है। अर्थात मनुष्य को मनुष्यता का आचरण करने की शिक्षा देती है। हाँ, जानते हो क्यों? क्यों गुरुदेव? क्योंकि रामायण के समस्त पात्र आदरणीय हैं। वे मानवता के वट वृक्ष की स्वर्णिम शाखाओं के समान हैं। इसलिए रामायण मानवता के लिए शिक्षाप्रद और कल्याणकारी है। जब तक संसार में धरती, आकाश, चांद और सूरज रहेंगे, तब तक रामायण भी तेजों में बनी रहेगी। तुम दोनों अयोध्या जा रहे हो। हमें विश्वास है कि तुम अपने मधुर स्वरों में रामायण को गा गा कर जन जन तक पहुंचाओगे। हम आपके आदेश का पालन करेंगे गुरुदेव। हम जानते हैं ये दिव्यास्त्र है। जैसे तुम रामायण के गायन में पारंगत हो, वैसे ही अस्त्रों और शस्त्रों के प्रयोग में भी। फिर ये दिव्यास्त्र क्यों गुरुदेव? तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम दोनों पहली बार तपोवन से बाहर जा रहे हो। ये अस्त्र शत्रु को मारता नहीं, केवल उसे सम्मोहित करके परास्त कर देता है। इसे हर समय अपने पास रखना। जी गुरुदेव। और हाँ पुत्रों, एक बात स्मरण रखना, इस अस्त्र का प्रयोग कमजोर और साधारण मनुष्यों पर नहीं करना। और हाँ, यदि वीरों से सामना हो जाए और बहुत ही अनिवार्य लगे, तो इसका प्रयोग करने से नहीं चूकना। हम अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करेंगे गुरुदेव। माँ, गुरुदेव ने अयोध्या जाने का आदेश दे दिया है। क्यों तुम प्रसन्न नहीं हो? क्या तुम्हें हमारा वहाँ जाना पसंद नहीं है? पसंद नहीं, ये बात नहीं है पुत्र। फिर तुम इस प्रकार उदास और चिंतित क्यों हो? केवल इसलिए कि तुम लोग सार्वजनिक गायकों की तरह वहाँ जा रही हो, रघुकुल के विशेष निमंत्रण पर नहीं। तो क्या हुआ? हम तुम जैसी वीर माता के पुत्र हैं, हमें भय किस बात का? माँ, ये नहीं समझना, हमें वीणा के सुरों पर केवल रामायण गाना ही आता है। समय आने पर हम अपने धनुष की टंकार से तीनों लोगों को हिला सकते हैं। यही तो है मेरी चिंता, यही है मेरी व्यथा। जब से गुरुदेव ने तुम्हें अयोध्या जाने के लिए आदेश दिया है, तब से मेरे मन को यही भय सता रहा है कि तुम दोनों वहां जाकर कुछ कर ना बैठो। माँ, तुम्हारी पुनीत गोद में पलकर हमारी आयु बढ़ी है। गुरुवर से हमें अपार ज्ञान मिला है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर और हमें आशीर्वाद देकर भेजो माँ। हाँ माँ, जाने कब से हमारी आंखें प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए आतुर हैं। दर्शन करो पुत्रों, चाहो तो अपनी आंखों पर मेरी आंखें भी लगाकर प्रभु को जी भर कर देख कर आओ। वे दर्शनीय है नहीं, पूजनीय भी है। रामचंद्र, तुम्हें स्मरण है उस दिन तुमने सीता के बिना यज्ञ करने से मना कर दिया था? जी। आज हम तुम्हें यही बताने के लिए आए हैं कि सीता के बिना भी तुम यज्ञ कर सकते हो। सीता के बिना कैसे? हमने गहन चिंतन, मनन और अध्ययन के बाद एक उपाय ढूंढा है। कौन सा उपाय? सीता की प्रतिमा। सीता की स्वर्ण प्रतिमा? हाँ, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ के अनुष्ठान के लिए पत्नी की अनुपस्थिति को उसकी स्वर्ण प्रतिमा से पूर्ण किया जा सकता है। सीता के स्थान पर सीता की इस प्रतिमा को अपने साथ बिठाकर क्या मैं यज्ञ कर सकता हूँ? हाँ राघवेंद्र। गुरुदेव, आपने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया। भैया, दरबार में प्रजा व्याकुलता से आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय। प्रभु
केवल एक मूर्ख व्यक्ति ने ओछी बात कही थी, किंतु हम सब पाप के भागी बन गए। हम लोगों ने अपनी प्रिय सीता माता को खो दिया और उनके शराब का फल बरसों से भोग रहे हैं महाराज। इतने दिनों तक अकाल पीड़ित रहे, भूमि बंजर हो गई है, क्या क्या कष्ट नहीं झेले हमने। महाराज 10 वर्षों से आप भी दुखी हैं और हम भी आपके दर्शनों को तरस गए हैं महाराज। इन सब कष्टों का मूल कारण एक ही पापी है। कौन है वो पापी? महाराज, ये मेरा पति पचकौड़ी है। इसी ने ही परम पुनीता सीता मैया पर लालचन लगाया था, इसीलिए ईश्वर ने इसकी बाजा छीन ली। प्रभु, बरसों से ये अपने पाप का दंड भोग रहा है। प्रभु बस करो पचकौड़ी, पछतावे के आंसुओं ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। नगरवासियों, आप लोग भयभीत ना हो। आप सबके कुशल क्षेम के लिए प्रभु श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय। श्री राम। भैया, पुरुषोत्तम श्री राम। चाहो तो अपनी आंखों पर मेरी आंखें भी लगाकर प्रभु को जी भर कर देख कर आओ। वे दर्शनीय ही नहीं, पूजनीय भी है। वाह वाह प्यारे बालकों, तुम जैसे कुल दीपकों को जन्म देने वाले माता पिता ने न जाने कितनी तपस्या की होगी। ये बताओ, इतना सुंदर मधुर गायन तुमने किससे सीखा? हमारे गुरुदेव वाल्मीकि से। वे ही इस रामायण के रचयिता हैं। वाल्मीकि मुनि? अच्छा, तुम दोनों के नाम क्या हैं? लव कुश। लव कुश। तुम्हारी भांति सुकुमार तुम्हारे नाम भी हैं। तुम्हें देखकर मन आनंदित हो उठा। तुम जैसे प्रतिभाशाली किशोरों को वन में रहना शोभा नहीं देता। अब तुम यहीं राजमहल में रह जाओ, प्रतिदिन हमें अपना गायन सुनाया करना। नहीं प्रभु, ये संभव नहीं। हमारी माँ हमें देखे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। सच है राघव, इनके जैसे होनहार सपूतों को छोड़कर कोई भी माँ नहीं रह सकती। पुत्रों, तुम्हारे गायन से हमें बहुत आनंद मिला। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। नहीं राजमाता, हम तो मुनि कुमार हैं। स्वर्ण और रत्न लेकर क्या करेंगे? हमने हमारी रामायण के कथानायक श्री रामचंद्र के दिव्य मंगल स्वरूप को अपने नेत्रों से देख लिया। यही हमारा पुरस्कार है। और हमें संकोच मत करो, जो चाहिए मांग लो। रामायण की कल्पलता, वनिता शिरोरत्न, जगत जननी हमारी माता जानकी देवी के दर्शन करवा दीजिए महाराज। आपके दर्शनों के साथ अगर उनके भी दर्शन हो जाएं, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। राजमाता, पुरुषोत्तम श्रीराम चले क्यों गए? वे अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? बोलो सीता, बोलो। मैं उन बालकों को क्या उत्तर दूं? क्या उत्तर दूं? बोलिए ना राजमाता, आप मौन क्यों हैं? क्या हम माता जानकी के दर्शन नहीं कर सकते? क्या हम पर उनके दर्शनों का प्रतिबंध है? हे जगत माता, एक बार बाहर आओ। हमें दर्शन दो। दर्शन दो सीता माता। जगत जननी, हमें दर्शन दो। जगत जननी, हमें दर्शन दो। हमें दर्शन दो। सीता माता, जगत जननी, हमें दर्शन दो। वो नहीं आएगी मुनि कुमारों, वो नहीं आ सकती। किंतु क्यों? क्योंकि वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गई?
वनवास दिया गया है। किसने दिया उन्हें वनवास? राजा राम नहीं, राजा राम की विवशता ने, उनके कठोर राजधर्म ने। क्या? राजा राम ने स्वयं माता जानकी को वनवास दिया? हाँ। सीता माता का इतना घोर अपमान? करुणा के सागर कहलाने वाले प्रभु श्री राम इतने कठोर? हम दिन रात जिनकी आराधना करते हैं वे इतने निष्ठुर? माता सीता के बिना श्री राम का चरित्र क्या है? माता जानकी के बिना रामायण में रस ही क्या रह जाता है? अकेले राम नाम से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मोक्ष कैसे मिल सकता है? माता जानकी का त्याग करने वाले पत्थर से भी अधिक कठोर। हाँ, राम का नाम कभी नहीं लेंगे। आज के बाद हम कभी रामायण नहीं गाएंगे। अयोध्या में आना ही हमारी भूल थी, अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो भैया। सुनो सुनो मुनि कुमारों, हमारी बात तो सुनो। नहीं, हमें अब कुछ नहीं सुनना। आ गए पुत्रों। क्या हुआ लाओ? होना क्या है? सुना कुछ और था, देखा कुछ और। ये क्या कह रही हो? तुम लोगों ने अयोध्यापुरी देखी ना? हाँ देखी, और उसके पुराधीश को भी देखा। तुम लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए? हाँ कर लिए। वे कुशल पूर्वक तो है ना? उन्हें क्या कष्ट हो सकता है माँ? प्रेम से खाते हैं, आराम से रहते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। माँ, राम का नाम लेने से तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो जाती हो? इसलिए कि वे देव स्वरूप हैं। मुझे ही नहीं, उनका नाम लेने से सबको आनंद मिलता है। पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे। वे पुरुषोत्तम हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, आदर्श की मूर्ति है। किंतु उन्हें देखकर और उनसे मिलकर हमारे भ्रम का दर्पण टुकड़े टुकड़े हो गया। माँ, ऐसे क्यों कह रहे हो पुत्र? क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा? तुम्हारा अपमान किया? नहीं माँ, किंतु यदि वे हमारा अपमान भी करते तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख ये जानकर हुआ कि उन्होंने माता जानकी का परित्याग करके उन्हें वन में भिजवा दिया। उस समय वे गर्भवती थी। राम ने ऐसा काम कैसे किया माँ? इसका कोई विशेष कारण होगा। अभी तुम बालक हो, नहीं समझोगे। क्या कारण रहा होगा माँ? इतना बड़ा अन्याय करने पर भी तुम उन्हीं का पक्ष ले रही हो। सुनकर हमें इतना दुख हुआ है। माता जानकी पर क्या बीती होगी? क्या पता वे जीवित भी है या नहीं। राम अन्यायी है, अधर्मी है। नहीं, नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। वे बड़े हैं, महान है, महापुरुष है। हाँ, महापुरुष, बड़े, महान, किस बात में? देह में, कद में या आयु में? सीता माता का परित्याग करने वाले कठोर राजा राम के लिए हमारे मन में कोई मान नहीं है। अब हमारे मुख पर उस अन्याय का नाम कभी नहीं आएगा। अब हम रामायण का गायन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। राम पापी है माँ, पापी। नहीं, चुप करो। आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं और तुम मेरे पुत्र नहीं। श्री राम देवता है, मेरे सर्वस्व है। उनके लिए अपमानजनक शब्द मैं नहीं सुन सकती, मैं नहीं सुन सकती। भैया, हम सब कुछ सह सकते हैं, पर अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। हाँ भैया, चल मनाते हैं। प्रणाम मुनिवर। कौन हो तुम? मैं अयोध्यापति श्री राम का दूत हूँ। वे अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी शिष्य मंडली सहित पधारकर उन्हें कृतार्थ करें। श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं?
उनकी लोक पावनी भावना का हम आदर करते हैं। ईश्वर करे उनका ये यज्ञ सफल हो। हम आने का प्रयत्न करेंगे। प्रणाम मुनिवर। बहुत चिंतित दिखाई देती हो बेटी, क्या बात है? मुनिवर, ये बताइए, यदि धर्मपत्नी पास में नहीं हो तो अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है क्या? नहीं बेटी, अश्वमेध यज्ञ ही क्या, कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता। असंभव। किसी भी ब्रह्मचारी को अथवा पत्नी विहीन गृहस्थ को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। माँ, जीवन के बड़े से बड़े आंधी तूफान और दुखों को सहकर भी मैं जीवित हूँ, किंतु प्रभु श्री राम के दूसरे विवाह के बाद सच होने से पहले मुझे इस दुनिया से उठा ले माँ, मुझे इस दुनिया से उठा ले, मुझे उठा ले सीता, सीता, कौन है यहाँ? इस प्रतिमा के माथे पर कुमकुम का टीका किसने लगाया? कौन है यहाँ? सीता, 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 मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। सीता, 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 सीता। राघव, राघव, क्या हुआ राघव, क्या हुआ? माँ, सीता आई थी, सीता यहाँ आई थी। माँ, तुम जैसे धैर्यवान पुरुष को ऐसी भ्रांति शोभा नहीं देती भैया। राघव, अपने आप को संभालो। तुम अब केवल साधारण पुरुष नहीं, युग पुरुष हो। इस सूर्यवंशी साम्राज्य की महाराजा हो। यदि तुम ही इस प्रकार भ्रांतियों के अंधकार में भटकते रहे तो इस रघुवंश की कीर्ति का क्या होगा? भ्रांतियों के अंधकार में मैं नहीं भटक रहा माँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं, देखिए, इस प्रतिमा के माथे पर यह टीका देखिए, आप सब लोग देखिए। क्या इसे आपने लगाया? नहीं। आपने लगाया? नहीं। आप में से किसी ने नहीं लगाया। इस चंद्रकार टीके को सीता के अतिरिक्त और कौन लगा सकता है माँ? ये कैसे संभव है भैया? सीता यहाँ कैसे आ सकती है? बार बार सीता की प्रतिमा देखकर तुम्हारी ये दशा हो गई है। आप लोग मानो या ना मानो, किंतु ये सत्य है। सीता की आत्मा यहाँ भटक रही है, मेरे आसपास भटक रही है। सीता, सीता, तुम कहाँ हो? कहाँ हो?